नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 63 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। अब सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन बच्चों को मिलेट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ी पहल। पुणे में बनेगा देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट। भाजपा आज प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर विधायक निवास का घेराव करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति के तहत महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के लिए आज कैबिनेट की बैठक में नई नीति की घोषणा की जाएगी। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आयोजित अमृत धारा महोत्सव में संस्कृति मंत्री ने अमृत धारा को रिसॉर्ट बनाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 1 फरवरी से 15 फरवरी तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 2,38,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 76 लाख रुपए, गौठान समितियों को 2 करोड़ 28 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 59 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 403 करोड़ 58 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 फरवरी को 8 करोड़ 63 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 412 करोड़ 21 लाख रुपए हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा केंद्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण द्वारा मंजूरी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी आज रायपुर पश्चिम विधानसभा सहित प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर विधायक निवास का घेराव करेगी। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन कांकेर में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव महासमुंद और वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल राजिम में घेराव का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब तक 23 विधानसभा क्षेत्रों का घेराव किया जा चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब को पक्का मकान देना चाहते हैं, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार गरीबों और प्रधानमंत्री के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा स्तर पर मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जनता के बीच जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में घेराव के बाद भाजपा मोर आवास मोर अधिकार के तहत जिले के बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि यह सरकार डरी हुई है और लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों से भाजपा कार्यकर्ता झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहेगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि माओवादियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बालोद जिले के ग्राम परसतराई में दिल्ली वार कुर्मी क्षत्रिय समाज के 53वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति की तरह महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के लिए आज कैबिनेट की बैठक में नई नीति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरह हमारे गांव के युवा भी रीपा के तहत गौठान में अपना कारोबार चलाकर लाभ उठा सकेंगे। श्री बघेल ने कहा कि वर्तमान में गोबर से बिजली पैदा करने के अलावा पेंट और कई उपयोगी सामान बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुंडरदेही में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। श्री बघेल ने दिल्ली वार कुर्मी समाज के सामाजिक भवन और विभिन्न निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम परसतराई में वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल के अंतिम दिन कल नागपुर के प्रसिद्ध शेफ डॉक्टर नितिन शिंदे ने उपवास के दौरान खाने के लिए मिलेट्स का फलाहार बनाना सिखाया। इनमें मिलेट्स भंगर पनीर और मूंगफली दाने का फलाहार, बर्नयार्ड पनीर कटलेट विथ पीनट चटनी शामिल है। उन्होंने बताया कि उपवास में कार्बोहाइड्रेट साबूदाना की बजाय उच्च प्रोटीन युक्त मिलेट से बने व्यंजनों को शामिल करना चाहिए ताकि थकान महसूस न हो। उन्होंने अपनी रेसिपी बनाकर लोगों को खिलाया और मिलेट्स को पकाने का सही तरीका बताते हुए दर्शकों को टिप्स भी दिए। वहीं होटल प्रबंधन संस्थान IHM रायपुर के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए रोज के खान पान में मिलेट्स के महत्व को बताया। 13 छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नाटक के प्रस्तुतिकरण को लोगों ने खूब पसंद किया। इस दौरान दर्शकों को नारों के जरिए मिलेट्स के फायदे के बारे में भी बताया। छात्र छात्राओं ने बताया कि खाने में मिलेट्स को शामिल करना जरूरी है। मिलेट्स में मिनरल, विटामिन, एंजाइम और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें मैक्रो और माइक्रो जैसे बेहतरीन पोषक तत्व भी हैं। गोबर से निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए अंबिकापुर में महिलाओं ने एक्सक्लूसिव शोरूम शुरू किया है। इसे गोधन एम्पोरियम का नाम दिया गया है। इस एम्पोरियम में वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ गौ कास्ट, अगरबत्ती, कंडा और गोबर से निर्मित पेंट की बिक्री की जा रही है। अंबिकापुर के मुख्य चौराहे पर यह एम्पोरियम संचालित है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह महिलाओं के हाथ में है। गोधन एम्पोरियम में काम करने वाली महिलाओं को अब तक 12 लाख रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आयोजित 2 दिवसीय अमृतधारा महोत्सव में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने अमृतधारा को रिसॉर्ट बनाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने रमदहा और सिद्ध बाबा महोत्सव आयोजित करने के बारे में भी विचार करने की बात कही। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहाँ भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा के साथ ही पारंपरिक खेलों का आयोजन महोत्सव की विशेषता है। महोत्सव के दौरान एडवेंचर स्पोर्ट्स, बाइक राइडिंग, तीरंदाजी सहित पारंपरिक खेल प्रतियोगिता, भौरा, चम्मच दौड़, रस्साकसी, मटका फोड़ और कबड्डी में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही स्व सहायता समूह की दीदियों ने पारंपरिक लोक सांस्कृतिक वेशभूषा में रैंप वॉक किया है। रेलवे ने रेलगाड़ी के पटरी से उतरने और सिग्नल पार करने और इसी तरह के अन्य हादसों से बचने के लिए 1 महीने तक चलने वाला सघन सुरक्षा अभियान शुरू किया है। रेलवे बोर्ड क्षेत्रीय रेलवे और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों से विभिन्न खंडों में रखरखाव केंद्रों में और कार्यस्थलों पर जाकर इस अभियान को चलाने और उसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। इसके अंतर्गत सुरक्षित संचालन और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के दौरान लोको पायलट द्वारा सिग्नल देखने और ब्रेकिंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याएं समझने के लिए उनसे बातचीत करने और समाधान तलाशने के भी निर्देश दिए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले में CRPF के एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जिले के पुलिस अधीक्षक RK बर्मन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बारसूर कैंप में पदस्थ CRPF 195वीं बटालियन का जवान गुनीत दास कुछ दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था। यह जवान असम का रहने वाला था। वहीं इसी जिले में नेरली कैंप में पदस्थ CRPF के 230वीं बटालियन के 25 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए।
इनमें से 5 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं 20 जवानों को प्रारंभिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। भारतीय जूडो महासंघ के तत्वावधान में चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट और सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी कोंडागांव के अनिल गोटा और भिलाई की तनु रानी साहू ने अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ जूडो संघ के पदाधिकारियों ने इन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में देश भर की 31 टीमें भाग ले रही हैं। आने वाले समय में देश ग्रीन हाइड्रोजन का हब बने, इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल के तहत पुणे की द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड TGBL कंपनी ने हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना के लिए बड़ी पहल दिखाई है। TGBL कंपनी कचरे से हाइड्रोजन बनाने का पहला संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में लाएगी। इसके लिए कंपनी ने पुणे नगर निगम के साथ 30 साल का करार किया है। पर्यावरण अनुकूल समाधान उपलब्ध कराने वाली यह कंपनी पुणे के कचरे को एकत्र कर इससे हाइड्रोजन गैस बनाएगी। TGBL के अध्यक्ष प्रतीक कनकिया ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत कंपनी अगले साल नगर निगम के पेरीफेरी क्षेत्र से प्रतिदिन करीब 350 टन कचरा एकत्र करेगी। इससे 10 टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बालोद जिले के गुरूर तहसील के ग्राम सोरर में आयोजित सरहरगढ़ महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने सोरर स्थित माता बहादुर कलारिन के मंदिर पहुंचकर पूरे विधि विधान से माता बहादुर कलारिन की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारियों को वस्त्र भी भेंट किए। कबीरधाम जिले में कल कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग पुलिस अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह के 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर भिलाई लाई है। इन पर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमधा, बालोद, बेमितरा, बेरला, भटगांव और धमतरी के अलावा मध्य प्रदेश के बरेली, खंडवा और महाराष्ट्र के बूटी बूटी तथा कोटरा में उठाईगिरी करने का आरोप है। बिलासपुर पुलिस ने सकरी और तारबहार क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें ज्वेलर्स संचालक और 2 नाबालिग शामिल हैं। और बिलासपुर जिले की चकरभाटा पुलिस ने शासकीय राशि का गबन करने के आरोप में 13 वर्षों से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।